नीति वचन 16 के 18 में लिखा है कि अहंकार विनाश से पहले आता है और घमंड पतन से पहले। यह पद बाइबिल के नैतिक ढांचे का स्तंभ है। बाइबिल में सबसे बड़ी चेतावनियों में से यह एक है। घमंड ईश्वर के विरुद्ध है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जितना बड़ा मनुष्य का घमंड होगा उतना ही निकट उसका पतन होगा, चाहे वह राजा हो, याजक हो, शिष्य हो या एक आम जन। बाइबिल से 3 ऐतिहासिक उदाहरण। यशायाह 14:12 से 15 में शैतान यानी लूसीफर सबसे पहला घमंडी। लूसीफर जो स्वर्गदूतों में सबसे चमकदार और बुद्धिमान था, उसने कहा यशायाह 14 के 13 से 14 में, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान की नाई हो जाऊंगा। यह घमंड ही उसका पतन बना। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया और वह शैतान बन गया। सबसे पहला पाप अहंकार था। बाइबिल बताती है पहला पतरस 5 के 5 में, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु नम्रों पर अनुग्रह करता है। राजा नबूकदनेस्सर। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बहुत शक्तिशाली था। उसने नगर की दीवारों को देखकर कहा, क्या यह महान बाबुल नहीं जिसे मैंने अपनी शक्ति और वैभव से बनाया है। परमेश्वर ने उसी समय उसका घमंड तोड़ा। वह 7 साल तक जंगल में जानवरों की तरह रहने लगा। बाल उग गए, नाखून पक्षियों के जैसे हो गए और तब तक वह नहीं सुधरा जब तक उसने नहीं कहा कि अब मैं स्वीकार करता हूँ कि परमेश्वर ही सब पर प्रभु है। फिलिस्तियों का राजा हेरोद ने लोगों से ऐसी बातें सुनी कि यह मनुष्य नहीं, यह तो देवता की आवाज है। उसने ईश्वर को महिमा नहीं दी और वचन कहता है, तुरंत प्रभु का दूत ने उसे मारा और वह कीड़े खाकर मर गया। ईश्वर के सामने घमंड सहन नहीं किया जाता। यह वचन उस सत्य को बार बार दोहराता है। बाइबिल में नम्रता का महत्व। बाइबिल केवल घमंड से चेतावनी नहीं देती बल्कि इसके विपरीत नम्रता को परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता बताती है। मीका 6:8 में लिखा है, हे मनुष्य, तुझसे यह कहा गया है कि भला क्या है और यहोवा तुझसे क्या चाहता है, केवल यह कि तू न्याय करे, करुणा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यीशु मसीह नम्रता का सर्वोच्च उदाहरण। यीशु मसीह स्वयं ईश्वर के स्वरूप में होकर भी घमंड नहीं करते। यह वचन कहता है फिलिप्पियों 2:8 में, उसने अपने आप को दीन किया और मृत्यु तक, हाँ क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा। ईश्वर ने उसी कारण उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया। यही सिद्धांत है, नम्रता में ऊंचाई छिपी है। याकूब 4:6 में कहा गया है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु नम्रों को अनुग्रह देता है। पहला कुरिन्थियों 10:12 भी यही कहता है कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर खड़ा हूँ वह चौकसी करे कि कहीं वो गिर ना पड़े। आज के युग में लोग उपलब्धियों पर घमंड करते हैं, जैसे मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं, मेरे चर्च या सभा में कितने लोग आते हैं, मैं कितनी अच्छी प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। परंतु बाइबिल हमें याद दिलाती है, यदि हमारे भीतर नम्रता नहीं तो ये सब व्यर्थ है। अंततः वही स्थायी रहेगा जो परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया है और वह तभी होगा जब हम नम्र होंगे। आत्मा को नम्र बनाए रखने की 3 प्रार्थनाएं आपके समझने के लिए। हे प्रभु, मेरी आत्मा को टूटने दे पर तुझे छोड़ने न दे। हे प्रभु, मुझे सफलता दे पर उससे पहले नम्रता दे। हे ईश्वर, मुझे ऊंचा कर लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं झुकना ना सीख लूं। नीति वचन 16:18 कोई साधारण चेतावनी नहीं, यह एक आत्मिक नियम है। जहाँ घमंड है वहाँ पतन तय है, जहाँ नम्रता है वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रवाहित होता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।